Guide in this class all about सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा अभी तक। टिल नाउ आई एम नॉट गेटिंग माई रिजल्ट। आप दिखा रहे हो, आपके स्टेटस पे हम चेक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। वाई वी नॉट गेटिंग द रिजल्ट, हमें रिजल्ट कब मिलेगा? वाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, तो वो रिजल्ट दिख नहीं रहा सर वहाँ। अब कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम चल रही है, और तो दैट्स द रीज़न दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न कि इग्नो में जो रिजल्ट्स आते हैं गाइस, मेक श्योर वो फ्रॉम द लास्ट 2 years ड्यू टू दिस कोविड एक साथ नहीं आ रहे हैं। रिपीट, रिजल्ट्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट कंफर्म आएगा। आपको वेट करना है कितना, ये सीरियसली मुझे भी आइडिया नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट डेफिनेटली अपडेट होगा जैसे जैसे एग्जाम्स चेक करते रहेंगे। एज दे गोइंग टू गेट द पेपर्स टू बी चेक्ड, दे गोइंग टू अपलोड ऑन देयर वेबसाइट। या दैट्स ट्रू कि अगर आपने 6 पेपर दिए तो शायद किसी एक पेपर का रिजल्ट आया हो या 2 पेपर का रिजल्ट आया हो। जैसे पेपर चेक होगा वैसे आपके मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे एट इग्नो साइट। तो वन थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इन योर माइंड कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। रिजल्ट जैसे ही अपडेट होगा आपके रिजल्ट में, आपकी मार्कशीट में, वहाँ आपको दिख जाएगा। अब बाकी क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं कि सर मैंने पेपर दिया था और मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए। 2-4 स्टूडेंट का यहाँ आया कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में मेरे को मार्क्स वो नहीं मिले जो मेरे को चाहिए थे, या मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था मुझे मार्क्स कम मिले। तो गाइस नीड नॉट टू वरी, गो टू रीवैल्यूएशन। आई रिपीट, रीवैल्यूएशन नॉट रीचेकिंग। रीवैल्यूएशन में जाएँ, वहाँ अपना फॉर्म भरें एंड गो टू रीवैल्यूएशन। वहाँ अगर आपने पेपर किया है और अच्छा किया आपने और आपको लगता है कि आपने पेपर में नंबर नहीं मिले हैं तो आप उसको भरो। अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ जो आपकी आंसर शीट होती है उसकी भी एक रिक्वेस्ट डाल देना। दे विल गोइंग टू चार्ज 100 to 150 रुपीज़, उसको आप पे करेंगे, वो आपको पेपर भी दिखा देंगे। जैसे आपको क्लियर हो जाएगी आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं। 2 चीज़ें, सीरियसली 2 चीज़ें। पर वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिनमें यहाँ लिखा होता है सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरे को मार्क्स कब मिले हैं, क्या रीवैल्यूएशन का बेनिफिट होता है इग्नो में। सीरियस द बिग क्वेश्चन दैट, क्या रीवैल्यूएशन का बेनिफिट होता है इग्नो में? डेफिनेटली होता है। 100 में से 90 केसेस में ऐसा होता है कि आपके मार्क्स बढ़ के आते हैं और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है रीवैल्यूएशन करवाने का। देन वन मोर क्वेश्चन, सर अगर मैंने रीवैल्यूएशन करवाया और मेरे मार्क्स कम हो गए, दैट्स द बिग वरी फॉर द स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं और जिनको लग रहा है कि यार मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मेरे मार्क्स कम हो गए तो फिर क्या होगा। यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे, हर पेपर चाहे द मैक्सिमम जो आपके पहले थे या जो बाद में आए, जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपकी मार्कशीट में अपडेट हो जाएंगे। तो ये क्लियर कर लेना कि जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वही अपडेट होंगे, वो पहले वाले। तो इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट हैव अ फेथ कि यार मेरे को पेपर करना है, मैंने रीवैल्यूएशन फॉर्म भरा है, मेरे को नंबर मिल रहे हैं, जो भी ज़्यादा होंगे वो वहाँ मिल जाएंगे। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 3 क्वेश्चन ले चुका हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन लेने और बाकी हैं जिनको क्लियर कर लेंगे। यहाँ आपने बोला पहला हो गया हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के लिए वेट कितनी करनी है। वेट 45 डेज़ में, मैक्सिमम 45 डेज़। जब आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उससे लेके 45 डेज़ में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास रीवैल्यूएशन को लेकर डाउट था कि रीवैल्यूएशन करवाएं या ना करवाएं। नेक्स्ट डाउट, रीवैल्यूएशन मार्क्स जो है वो कम हुए तो क्या होगा, ये क्लियर हो गया। कम अप टू नेक्स्ट फेज, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सर ये जो जून एग्ज़ाम आने हैं, जून टी एग्जामिनेशंस, इसकी प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन? क्या ये पेपर आगे पोस्टपोन होंगे? मतलब बड़े सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सर क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो इनके लिए क्लियर करता हूँ, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ ये जुलाई तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। इसका सिग्नल 15 मई उन्होंने आपकी असाइनमेंट की लास्ट सबमिशन डेट कर दी है। 15 मई अगर लास्ट सबमिशन डेट कर दी गई है तो यस देयर आर चांसेस कि ये एग्ज़ाम जो है आपके जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। तो यस देयर आर चांसेस कि ये जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक जाएंगे। तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल वो स्ट्रैटेजिक चल रहे हैं, क्योंकि जो दिसंबर के एग्ज़ाम थे अभी मार्च में ख़त्म हुए हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक तक चले थे। तो आपने कहा ये एग्ज़ाम थोड़े से आगे कर सकते हैं, स्लाइटली आगे कर सकते हैं।
आई होप यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होगा कि ये एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं या नहीं होने वाले, इसका क्या रोल होगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर असाइनमेंट के मार्क्स। यस वी डू हैव अ डाउट रिगार्डिंग द असाइनमेंट मार्क्स। सर वो असाइनमेंट के मार्क्स वो कैसे अपडेट करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू ऐड आवर असाइनमेंट मार्क्स। सर हमारे असाइनमेंट के मार्क्स कैसे ऐड होते हैं, उनकी प्रोपोर्शन क्या है, वेटेज क्या है। एज पर द वेटेज गाइस 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की। ये बहुत अच्छे क्लियर कर लेंगे हम। 30% असाइनमेंट की वेटेज होती है जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं। जब ये कंटिन्यू होती है तो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है दैट हाउ गोइंग टू डील विद दिस। इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या फॉलोअप होगा, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आपकी 30% वेटेज है। अब ये मार्क्स में क्या जुड़ेंगे, सर जो हमें मार्क्स मिले हैं उनमें कितने नंबर लेके आने हैं, क्या ये उसमें ऐड ऑन होगा या नहीं होगा। जो आपकी फाइनल मार्क्सशीट आएगी गाइस उसमें ऐड होगा। एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि सर हमें ना अभी तक असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, अभी तक मेरे असाइनमेंट के मार्क्स मेरी मार्कशीट में नहीं लगे, तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो टू रेजिडेंस सेंटर या मुझे दोबारा से असाइनमेंट देने होंगे बना के। गाइस नीड नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट। इग्नो अपने आप अपडेट कर देगा, सीरियसली इग्नो अपने आप अपडेट कर देगा। आप लोग वेट करो सर। हर यूनिवर्सिटी में, और जो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है सच में इग्नो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आप सिर्फ वेट करो, आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। आपको दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सबमिट द असाइनमेंट्स अगेन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दो थिंकिंग सर मैंने पेपर दिए थे या मैं पेपर नहीं दे पाई थी, मैंने पेपर का असाइनमेंट जो था सबमिट करवा दिया था, अब मैं पेपर देने जा रही हूँ दोबारा, तो क्या मुझे दोबारा से असाइनमेंट देना पड़ेगा। नीड नॉट, सीरियसली नीड नॉट। आपके वही मार्क्स अपडेट होंगे। यस इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ ये टाइम से अपडेट हो जाएंगे गाइस, इस पे ध्यान देना। ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, गिनती के 3-4 क्वेश्चन अभी रह गए। मैं डेफिनेटली बताऊँगा, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। मैं बार बार ये वाली क्लास नहीं बना पाऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास, सर जो असाइनमेंट है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट को अगर हमने टाइम से सबमिट नहीं करवाया, जैसे 15 मई की डेट है और अगर मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए तो क्या मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ऐसा कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आप फाइनल रिज़ल्ट आपका आउट तभी होगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। आई रिपीट, फाइनल रिज़ल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ तब आउट होगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, वो आपका रिज़ल्ट रोक देंगे। टिल यू हैव नॉट सबमिट द असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको सबमिट करवाने कंपलसरी है, तो जो चीज़ कंपलसरी है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। यू गाइज नीड टू गो एंड सबमिट योर असाइनमेंट एज सुन एज इट पॉसिबल। देन द बिग क्वेश्चन, सीरियस द बिग क्वेश्चन। अब मेरे से स्टूडेंट ने लगातार क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन पूछा कि सर इग्नो में थ्योरी में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। अब क्राइटेरिया अलग अलग है, आपका तो ग्रेजुएशन के लिए अलग है, मास्टर्स के लिए अलग है। तो यहाँ बहुत अच्छे क्लियर करता हूँ, इग्नो ने रिवाइज की थी इस टर्म को, इसको बताया था कि 40 मार्क्स, आई रिपीट 40% इन थ्योरी इज कंपल्सरी टू गेट पास। लीस्ट 40 मार्क्स इज अ कंपल्शन। 40 नंबर चाहिए। कई बच्चे बोल रहे हैं सर 36 मार्क्स में क्लियर कर देता है, तो भाई 36 मार्क्स के लिए मैं गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। प्लीज़ अगर किसी को ज़्यादा हो तो रीजनल सेंटर जाएँ, वहाँ कंफर्म करें। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरिट्स पे जो जानते हैं उन स्टूडेंट्स के थ्रू बता रहा हूँ कि यहाँ पे 40 मार्क्स इज़ द लीस्ट पासिंग मार्क्स इन इग्नो यूनिवर्सिटी। आपको 40 नंबर लेने ही लेने। जहाँ 40 नंबर से कम नंबर हैं वहाँ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। So you guys need to prepare for this कि यार we need to get 40, least 40 so that we can get maximum marks। बाकी का नहीं पता, मैक्सिमम नहीं पता, लीस्ट 40 तो आपको चाहिए। तो 40 नंबर के लिए मैं जाऊंगा और पूरी तरह क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट को समझ लूँगा एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट। उसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे, कि इनको फॉलोअप करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये डेफिनेटली काम करेंगी, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, कौन सी चीज़ हमें आनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये थे क्वेश्चंस, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बिगनिंग की थी हमारे मार्क्स कब आएंगे, व्हेन विल गेट द मार्क्स। तो मार्क्स गाइस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मार्क्स आराम से मिलते हैं। उसके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको क्या करना है, वेट करनी है। मार्क्स अपडेट हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। नंबर 2,
सेकंड चीज़ दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, आपने कहा सर मार्क्स तो अपडेट हो गए, हमें असाइनमेंट का रोल क्या है? असाइनमेंट का रोल मैंने बता दिया, असाइनमेंट जब तक सबमिट नहीं कराओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। देन जून टी एग्जामिनेशन सीरियसली क्या ये पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे? दिस इज बिग क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या जून टी के एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन होंगे, और होंगे तो कहाँ तक होंगे? वो मैंने बता दिया, मैक्सिमम जुलाई, लास्ट अगस्त, फर्स्ट वीक। देन द वेटेज ऑफ असाइनमेंट 30%। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 40 आउट ऑफ 100 इन थ्योरी, दैट इज कंपल्शन, ये चाहिए। बाकी रही इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स हैं सर, हमें कैसे पता लगेगा कि आप हमें बता रहे हो, हम उसको क्लियर करें? तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके पास है, जस्ट कमेंट पे कमेंट आए और कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो पाए आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूँ। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस। Hi guys, welcome back to Class for Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about sir मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा अभी तक? टिल नाउ आई एम नॉट गेटिंग माई रिजल्ट। आप दिखा रहे हो, आपके स्टेटस पे हम चेक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, वाई वी नॉट गेटिंग द रिजल्ट? हमें रिजल्ट कब मिलेगा? वाई वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट? तो वो रिजल्ट दिख नहीं रहा सर वहाँ। अब कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम चल रही है, और तो दैट्स द रीज़न दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न कि इग्नो में जो रिजल्ट्स आते हैं गाइस, मेक श्योर वो फ्रॉम द लास्ट 2 years ड्यू टू दिस कोविड एक साथ नहीं आ रहे। रिपीट, रिजल्ट्स एक साथ नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट कंफर्म आएगा, आपको वेट करना है। कितना, ये सीरियसली मुझे भी आइडिया नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट डेफिनेटली अपडेट होगा जैसे जैसे एग्जाम्स चेक करते रहेंगे। एज दे गोइंग टू गेट द पेपर्स टू बी चेक्ड, दे गोइंग टू अपलोड ऑन देयर वेबसाइट। या दैट्स ट्रू कि अगर आपने 6 पेपर दिए तो शायद किसी एक पेपर का रिजल्ट आया हो या 2 पेपर का रिजल्ट आया हो। जैसे पेपर चेक होगा वैसे आपके मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे एट इग्नो साइट। तो वन थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इन योर माइंड कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। रिजल्ट जैसे ही अपडेट होगा आपके रिजल्ट में, आपकी मार्कशीट में, वहाँ आपको दिख जाएगा। अब बाकी क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं कि सर मैंने पेपर दिया था और मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए। 2-4 स्टूडेंट का यहाँ आया कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में मेरे को मार्क्स वो नहीं मिले जो मेरे को चाहिए थे, या मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था मुझे मार्क्स कम मिले। तो गाइस नीड नॉट टू वरी, गो टू रीवैल्यूएशन। आई रिपीट, रीवैल्यूएशन नॉट रीचेकिंग। रीवैल्यूएशन में जाएँ, वहाँ अपना फॉर्म भरें एंड गो टू रीवैल्यूएशन। वहाँ अगर आपने पेपर किया है और अच्छा किया आपने और आपको लगता है कि आपने पेपर में नंबर नहीं मिले हैं तो आप उसको भरो। अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ जो आपकी आंसर शीट होती है उसकी भी एक रिक्वेस्ट डाल देना। दे विल गोइंग टू चार्ज 100 to 150 रुपीज़, उसको आप पे करेंगे, वो आपको पेपर भी दिखा देंगे। जैसे आपको क्लियर हो जाएगी आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं। 2 चीज़ें, सीरियसली 2 चीज़ें। पर वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं जिनमें यहाँ लिखा होता है सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरे को मार्क्स कब मिले हैं, क्या रीवैल्यूएशन का बेनिफिट होता है इग्नो में? सीरियस द बिग क्वेश्चन दैट, क्या रीवैल्यूएशन का बेनिफिट होता है इग्नो में? डेफिनेटली होता है। 100 में से 90 केसेस में ऐसा होता है कि आपके मार्क्स बढ़ के आते हैं और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है रीवैल्यूएशन करवाने का। देन वन मोर क्वेश्चन, सर अगर मैंने रीवैल्यूएशन करवाया और मेरे मार्क्स कम हो गए, दैट्स द बिग वरी फॉर द स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं और जिनको लग रहा है कि यार मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मेरे मार्क्स कम हो गए तो फिर क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे, हर पेपर चाहे द मैक्सिमम जो आपके पहले थे या जो बाद में आए, जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपकी मार्कशीट में अपडेट हो जाएंगे। तो ये क्लियर कर लेना कि जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वही अपडेट होंगे, वो पहले वाले। तो इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट हैव अ फेथ कि यार मेरे को पेपर करना है, मैंने रीवैल्यूएशन फॉर्म भरा है, मेरे को नंबर मिल रहे हैं, जो भी ज़्यादा होंगे वो वहाँ मिल जाएंगे। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 3 क्वेश्चन ले चुका हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन लेने और बाकी हैं जिनको क्लियर कर लेंगे। यहाँ आपने बोला पहला हो गया हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के लिए वेट कितनी करनी है? वेट 45 डेज़ में, मैक्सिमम 45 डेज़। जब आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उससे लेके 45 डेज़ में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास रीवैल्यूएशन को लेकर डाउट था कि रीवैल्यूएशन करवाएं या ना करवाएं। नेक्स्ट डाउट, रीवैल्यूएशन मार्क्स जो है वो कम हुए तो क्या होगा, ये क्लियर हो गया। कम अप टू नेक्स्ट फेज, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सर ये जो जून एग्ज़ाम आने हैं, जून टी एग्जामिनेशंस, इसकी प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए? व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन? क्या ये पेपर आगे पोस्टपोन होंगे?
तो बड़े सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सर क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, तो इनके लिए क्लियर करता हूँ, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ ये जुलाई तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। इसका सिग्नल 15 मई उन्होंने आपकी असाइनमेंट की लास्ट सबमिशन डेट कर दी है। 15 मई अगर लास्ट सबमिशन डेट कर दी गई है तो यस देयर आर चांसेस कि ये एग्ज़ाम जो है आपके जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं। तो यस देयर आर चांसेस कि ये जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक जाएंगे, तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल वो स्ट्रैटेजिक चल रहे हैं, क्योंकि जो दिसंबर के एग्ज़ाम तो अभी मार्च में ख़त्म हुए हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक तक चले थे, तो आपने कहा ये एग्ज़ाम थोड़े से आगे कर सकते हैं, स्लाइटली आगे कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होगा कि ये एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं या नहीं होने वाले, इसका क्या रोल होगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर असाइनमेंट के मार्क्स। यस वी डू हैव अ डाउट रिगार्डिंग द असाइनमेंट मार्क्स। सर वो असाइनमेंट के मार्क्स वो कैसे अपडेट करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू ऐड आवर असाइनमेंट मार्क्स। सर हमारे असाइनमेंट के मार्क्स कैसे ऐड होते हैं, उनकी प्रोपोर्शन क्या है, वेटेज क्या है। एज पर द वेटेज गाइस 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की। ये बहुत अच्छे क्लियर कर लेंगे हम, 30% असाइनमेंट की वेटेज होती है जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं। जब ये कंटिन्यू होती है तो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है दैट हाउ गोइंग टू डील विद दिस। इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या फॉलोअप होगा, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आपकी 30% वेटेज है। अब ये मार्क्स में क्या जुड़ेंगे, सर जो हमें मार्क्स मिले हैं उनमें कितने नंबर लेके आने हैं, क्या ये उसमें ऐड ऑन होगा या नहीं होगा। जो आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी गाइस उसमें ऐड होगा। एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये था कि सर हमें ना अभी तक असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, अभी तक मेरे असाइनमेंट के मार्क्स मेरी मार्कशीट में नहीं लगे, तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई गो टू रेजिडेंस सेंटर या मुझे दोबारा से असाइनमेंट देने होंगे बना के। गाइस नीड नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट, इग्नो अपने आप अपडेट कर देगा। सीरियसली इग्नो अपने आप अपडेट कर देगा, आप लोग वेट करो सर। हर यूनिवर्सिटी में, और जब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है सच में इग्नो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आप सिर्फ वेट करो, आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। आपको दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू सबमिट द असाइनमेंट्स अगेन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दो थिंकिंग सर मैंने पेपर दिए थे या मैं पेपर नहीं दे पाई थी, मैंने पेपर का असाइनमेंट जो था सबमिट करवा दिया था, अब मैं पेपर देने जा रही हूँ दोबारा, तो क्या मुझे दोबारा से असाइनमेंट देना पड़ेगा। नीड नॉट, सीरियसली नीड नॉट, आपके वही मार्क्स अपडेट होंगे। यस इट विल टेक टाइम, लेकिन हाँ ये टाइम से अपडेट हो जाएंगे गाइस, इस पे ध्यान देना, ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, गिनती के 3-4 क्वेश्चन अभी रह गए, मैं डेफिनेटली बताऊँगा, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ, मैं बार बार ये वाली क्लास नहीं बना पाऊँगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास, सर जो असाइनमेंट है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। असाइनमेंट है क्या, असाइनमेंट को अगर हमने टाइम से सबमिट नहीं करवाया, जैसे 15 मई की डेट है और अगर मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाए, तो क्या मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ऐसा कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आप फाइनल रिज़ल्ट आपका आउट तभी होगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। आई रिपीट, फाइनल रिज़ल्ट आपका सिर्फ और सिर्फ तब आउट होगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, वो आपका रिज़ल्ट रोक देंगे। टिल यू हैव नॉट सबमिट द असाइनमेंट, असाइनमेंट आपको सबमिट करवाने कंपलसरी है, तो जो चीज़ कंपलसरी है उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। यू गाइज नीड टू गो एंड सबमिट योर असाइनमेंट एज सुन एज इट पॉसिबल। देन द बिग क्वेश्चन, सीरियस द बिग क्वेश्चन, अब मेरे से स्टूडेंट ने लगातार क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन पूछा कि सर इग्नो में थ्योरी में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। अब क्राइटेरिया अलग अलग है, आपका तो ग्रेजुएशन के लिए अलग है, मास्टर्स के लिए अलग है, तो यहाँ बहुत अच्छे क्लियर करता हूँ। इग्नो ने रिवाइज की थी इस टर्म को, इसको बताया था कि 40 मार्क्स, आई रिपीट 40% इन थ्योरी इज कंपल्सरी टू गेट पास, लीस्ट 40 मार्क्स इज अ कंपल्शन। 40 नंबर चाहिए। कई बच्चे बोल रहे हैं सर 36 मार्क्स में क्लियर कर देता है, तो भाई 36 मार्क्स के लिए मैं गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। प्लीज़ अगर किसी को ज़्यादा हो तो रीजनल सेंटर जाएँ, वहाँ कंफर्म करें। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, मेरिट्स पे जो जानते हैं उन स्टूडेंट्स के थ्रू बता रहा हूँ कि यहाँ पे 40 मार्क्स इज़ द लीस्ट पासिंग मार्क्स इन इग्नो यूनिवर्सिटी। आपको 40 नंबर लेने ही लेने, जहाँ 40 नंबर से कम नंबर हैं वहाँ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। So you guys need to prepare for this कि यार we need to get 40, least 40 so that we can get maximum marks.
बाकी का नहीं पता, मैक्सिमम नहीं पता, लीस्ट 40 तो आपको चाहिए। तो 40 नंबर के लिए मैं जाऊंगा और पूरी तरह क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट को समझ लूँगा एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट, उसके क्या कॉन्सेप्ट होंगे कि इनको फॉलो अप करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये डेफिनेटली काम करेंगी, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, कौन सी चीज़ हमें आनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये थे क्वेश्चंस, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बिगनिंग की थी हमारे मार्क्स कब आएंगे, व्हेन विल गेट द मार्क्स। तो मार्क्स गाइस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मार्क्स आराम से मिलते हैं। उसके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको क्या करना है, वेट करनी है, मार्क्स अपडेट हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। नंबर 2 सेकंड चीज़ दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, आपने कहा सर मार्क्स तो अपडेट हो गए, हमें असाइनमेंट का रोल क्या है। असाइनमेंट का रोल मैंने बता दिया, असाइनमेंट जब तक सबमिट नहीं कराओगे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। देन जून टी एग्जामिनेशन सीरियसली क्या ये पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, दिस बिग क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। क्या जून टी के एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन होंगे, और होंगे तो कहाँ तक होंगे, वो मैंने बता दिया, मैक्सिमम जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक। देन द वेटेज ऑफ असाइनमेंट 30%, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 40 आउट ऑफ 100 इन थ्योरी, दैट इज़ कंपल्शन, ये चाहिए। बाकी रही इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स हैं सर, हमें कैसे पता लगेगा कि आप हमें बता रहे हो हम उसको क्लियर करें, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके पास है, जस्ट कमेंट पे करना आए और कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो पाए आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूँ। टिल देन कीप वॉचिंग आइस।